मेरा एक प्रश्न है। जैसे आत्मा का स्वरूप बोलने में जितना सहज लगता है, आप बताती हो तो ऐसा लगता है कि बस अभी प्रकट है, अभी प्रकट है, लेकिन उतनी सहजता से हमें प्राप्त नहीं होता। तो क्या कारण हो सकता है? और क्या हमें उतनी सहजता से प्राप्त हो भी सकता है जितना सहजता से बोलने में आता है कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ? उत्तर देखो, स्वभाव सहज है परंतु अनादि से विभाव में पड़ा हुआ है, इसलिए सहज दिखता नहीं है। विभाव में पड़ा हुआ है मतलब स्वभाव विभाव हो गया ऐसा नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ नहीं पड़ी है, इसलिए उसको विभाव, उस अपेक्षा से विभाव कहा है। अब बहुत सालों तक आपको कोई ऐसी चीज़ कहीं रखी हो तो उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना, हमने उसको छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, तो उस पर क्या होगा, धूल मिट्टी जमा हो जाएगी, उसका कलर भी फेड हो जाएगा। अब उसको वास्तविक रंग में लाना हो जो उसका ओरिजिनल कलर था, तो भैया मेहनत तो लगती है ना। तो बस ऐसे ही हाँ, ये तो अनादिकाल की हमारी भूल चली आ रही है कि हम अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, इसलिए हमें क्या लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, सहज नहीं दिखता। हमारे ज्ञान, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सर्वगुण अनादि अनंत सहज रूप से हैं। वैसे ही वस्तु भी स्वयं सहज है, किसी ने कोई वस्तु बनाई नहीं है। जो स्वभाव हो वही सहज होता है, तथा अपने स्वभाव में जाना वह भी सहज है। अपने घर को कौन भूलता है? अपने घर को कौन भूल जाता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में वो घर ऐसे ग्रहण किया हुआ है कि यदि आप कहीं से आ रहे हों, कुछ और भी सोच रहे हों, कुछ काम भी करते आ रहे हों, तो सहज ही आपकी गाड़ी आपके घर की तरफ मुड़ जाती है। होता है ना कई बार कि जैसे सपोज़ जैसे मैं ट्यूशन जाता हूँ, तो कई बार मैं किसी और काम के लिए भी जा रहा हूँ, किसी नए काम के लिए जा रहा हूँ, तो पता लगा वो ध्यान नहीं रहा और गाड़ी जो है ट्यूशन वाले घर की तरफ मोड़ ली, या किसी ऐसी जगह मोड़ ली जहाँ पर मेरा रोज़ का आना जाना हो। तो इसका मतलब क्या कि वो सहज ही रूप से था, किसी ने कोई बताया या नहीं, है ना। तो जो आपके ज्ञान में पड़ा हुआ है, लेकिन समस्या ये है हमारे केस में, इस वाले केस में, कि हम अपने स्वभाव को ही भूले हुए हैं, इसलिए वो सहज नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वभाव सहज नहीं है ऐसा नहीं है, स्वभाव तो सहज ही है, क्योंकि जो सहज है वही स्वभाव है। जड़ और चेतन अपना कार्य भिन्न भिन्न करते रहते हैं। जड़ अपना नहीं होता, कहाँ से हो? क्योंकि जड़ और चेतन दोनों जुदे हैं, और जुदे हों वो एक कैसे होंगे? इस प्रकार जड़ अपना नहीं होता, किंतु चैतन्य को, अपने को ग्रहण करके अपने रूप होना यह सहज है। देखो, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। लेकिन जो अपना है, अपना ही क्या, वो जो मैं स्वयं हूँ, है ना, उसको मात्र क्या करना है, यहाँ पर कहा ना कि ग्रहण करना, कि उसको ग्रहण करना, अपने रूप होना वह सहज है। अरे अपने रूप होना मतलब केवल स्वीकार करना है कि अरे यही तो मैं हूँ। कौन यही? अभी के अभी जो वर्तता हुआ ज्ञान तू है, जो ज्ञायक है, जो ये जान रहा है अभी के अभी, यही तो मैं हूँ, वह सहज है। अपने स्वभाव रूप से परिणमना वह सहज है। जैसे कि पानी शीतल है, पानी का स्वभाव शीतलता है, और उसे शीतलता रूप परिणमना वह सहज है। आप कितना ही गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट, कुछ घंटे बाद वो पानी अपने आप ही शीतल हो जाता है। पानी अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ, लेकिन उसका शीतल होना सहज है, क्योंकि वह पानी का स्वभाव होने से अग्नि से पृथक होने पर भी शीतल हो ही जाता है। किंतु पानी को ज्यों का त्यों उष्ण रखना वह अशक्य है। समझ में आया? यानी कि आप क्या करें कि वो पानी ठंडा हो जाए, वापस से ठंडा हो जाए? अरे कुछ मत करो, अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ना। लेकिन अगर वही पानी को आपको गर्म मेंटेन रखना हो, तो भैया आपको बार बार आग लगानी पड़ेगी, और हो सकता है कि उस दौरान वो पानी ही उड़ जाए, भाप बन के उड़ जाए।
तो मतलब वो असंभव सी बात है, आप उसको पानी को लगातार गर्म रखना वो अशक्य है, क्योंकि वह पर पदार्थ है, मतलब वो विभाव भाव हो गया। ठीक है, उसके साथ रहे तो भी वह जड़ रूप नहीं होता। उसी प्रकार अनंत काल बीता तथापि जीव शरीर रूप नहीं हुआ, उस रूप होना अशक्य है। भैया शरीर और जीव दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है, तो दोनों एक रूप यानी तत्रूप नहीं हो सकते, क्योंकि वह पर पदार्थ है। कौन? अजीव पर पदार्थ है। अब अजीव का मतलब सिर्फ पुद्गल नहीं है, अजीव का मतलब मेरे अलावा अनंत जितने भी जीव हैं, आपके आजू बाजू दिखते हुए या नहीं दिखते हुए जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके माता, आपके पिता, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके एम्प्लॉयज़, आपके दोस्त, जितने भी और भी सारी जातियों के जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, एक आपको छोड़ के सबके सब पर जीव हैं, अजीव की कैटेगरी में आते हैं। क्या आते हैं? अजीव की कैटेगरी में आते हैं। और तो और शास्त्रों में उनको भी जड़ संज्ञा प्राप्त है, मतलब वो पुद्गल द्रव्य वाली बात नहीं है, लेकिन जड़ संज्ञा किस रूप की? मैं उस पर जीव रूप नहीं हो जाऊंगा ना। भगवान महावीर मुझ रूप कभी नहीं हो सकते, मैं अपनी बेटी रूप कभी नहीं हो सकता। मान लूं कि मुझ में और मेरी बेटी में क्या फ़र्क है, मान लूं कि मेरे पापा और मुझ में क्या फ़र्क है, पापा भी कहें कि हमारा ही तो अंग है, अरे भले ही वो कहने की बात अलग है लोकाचार से, लेकिन मैं उनका अंग 3 काल में नहीं हो सकता। समझ में आया ना? क्योंकि जो जिसका अंग है वो वही होता है। अब ये शरीर है, शरीर में उंगलियां हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये शरीर की उंगली है ना, पैर, हाथ, ये सब अलग अलग करके बताते हैं, उपचार की भाषा है। लेकिन क्या ये उंगली शरीर नहीं है? ये पैर शरीर नहीं है? ये हाथ शरीर नहीं है? ये सिर शरीर नहीं है? समझ में आ गई ना बात? तो जो जिसका अंग होता है वो उसी रूप होता है, वही होता है। लेकिन शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, दूसरे जीव और मैं दोनों भिन्न भिन्न हैं। आत्मा अपनी ओर झुके, ज्ञायक को ग्रहण करे तो अल्पकाल में ही स्वानुभूति और केवल ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव है, उसके लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं है। पर पदार्थों को अपना बनाने में अनंत काल व्यतीत हुआ, फिर भी अपने नहीं हुए। हमने कितनी भरपूर कोशिश की और अभी भी करते हैं कि यार ये अपना हो जाए, वो अपना हो जाए, ये अपना हो जाए। होता है ना कि किसी लड़की से प्यार हुआ और आप उसे अपना बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो। ठीक है, लौकिक में आपकी शादी भी हो गई, लेकिन क्या वो शादी होने के बाद, क्या वो जब आप इस दुनिया में यानी कि इस भव में नहीं रहोगे तो तब भी वो आपके साथ जाएगी? तो भैया इस भव में भले ही वो आपके साथ रह रहा हो कोई व्यक्ति, हालांकि आज तो वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इस भव, इस टेम्परेरी जो 20-25 साल, 50 साल का, जो 60 साल का जो टाइम फ्रेम है, और ये टाइम फ्रेम कितना टाइम फ्रेम है कि अनंत सागरों में एक बूंद के बराबर, अनंत 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 सागरों में एक बूंद के बराबर, जो आपको दिखेगी भी नहीं, मतलब इतना टाइम फ्रेम है, और उसी के लिए मरे जाते हैं। आत्मा अपनी ओर झुके, गायक को ग्रहण करे तो अल्पकाल में ही स्वानुभूति और केवल ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव है, उसके लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं है। पर पदार्थों को अपना बनाने में अनंत काल व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी अपने नहीं हुए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको मैंने अपना बनाना ना चाहा। इस पूरे 3 लोक में, इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे संपर्क में आई या जिसको मैंने संपर्क में लाना चाहा और वो मेरा हो गया या मैं उस रूप हो गया। जबकि अपने को ग्रहण करने में अनंत काल लगता ही नहीं है। अरे एक अंतर्मुहूर्त, एक समय की बात है, सिर्फ एक समय की, असंख्य समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान तो तुझे अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा। इसलिए अपने को ग्रहण करना, अपनी प्राप्ति करना, वह सहज है, वह सहज है। अब प्रश्न है, द्रव्य उसे कहते हैं कि जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह न देखनी पड़े। थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करें। उत्तर,
देखो, द्रव्य को अन्य साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, माने द्रव्य को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो वह द्रव्य काहे का? भाई द्रव्य तो स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक क्षेत्र सब स्वतंत्र है। यदि उसके कार्य के लिए अन्य साधनों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो द्रव्य स्वयं शक्तिहीन हो गया, परंतु द्रव्य स्वयं अनंत शक्ति संपन्न है, उसे साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि साधन नहीं है अब कैसे आगे बढ़ें, साहब टीचर ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें। भाई ऐसा नहीं है, अनंत शक्तिवान है, प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान है ना, अनंत गुणवान है, क्योंकि स्वयं परिणति करने वाला द्रव्य, द्रव्य का स्वभाव ही परिणमनशील है, द्रव्य में अनंत गुण हैं, इसलिए उसके कार्य की परिणति स्वयं ही होती है। कुदरती द्रव्य स्वतः सिद्ध है, मतलब स्वतः ही सिद्ध। स्वतः सिद्ध का मतलब क्या? अनादि से लेके अनंत काल तक वो अपने से ही है, अपने आप ही है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ तक कि उसकी जो डिफॉर्मिटी होती है ना, डिफॉर्मिटी से मतलब जो शुद्ध अशुद्ध रूप होता है वो भी अपनी योग्यता से होता है। अन्य साधन हो तो द्रव्य अवस्थित रहे ऐसा नहीं होता, वह अनादि से स्वयं से अपने से ही शाश्वत रूप से टिका हुआ है। उसकी परिणति के प्रत्येक कार्य में स्वयं स्वतंत्र है, उसकी परिणति के प्रत्येक कार्य में वह स्वयं स्वतंत्र है। द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन हो, अब यहाँ द्रव्य मतलब आत्मद्रव्य, द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन हो, ज्ञान की परिणति हो और लीनता बढ़े, यह सब परिणमन स्वयं अपने आप करने वाला होता है। आत्मद्रव्य किसी और की बात है? अरे मेरी ही बात है, मैं ही तो आत्मद्रव्य हूँ, मैं ही तो आत्म तत्व हूँ भाई। मैं अपने में पुरुषार्थ करूँ, अपने में लीन रहूँ, अपने को जानूँ, अपने को मानूँ, अपने को पहचानूँ, तो ही तो ये परिणमन हो, तो ही तो शुद्ध रूप परिणमन हो, है ना। अपनी परिणति हो, उसमें साधन नहीं आए। मुझे यहाँ पर किसी पर साधन की आवश्यकता नहीं होती। कोई कहे कि साहब देवशास्त्र गुरु के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन देवशास्त्र गुरु मेरे कार्य कारण नहीं है, वो निमित्त रूप से वहाँ पर उपस्थित होंगे ही होंगे, लेकिन वो उनकी वजह से हो तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मारीची की जीव को तो उसी भव में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए था, वहाँ तो उत्कृष्टतम निमित्त थे ना, काहे को वो पूरा चौथा काल घूमा, है ना। उसकी परिणति हो, उसमें साधन नहीं आए और साधनों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा। ऐसा पराधीन द्रव्य हो ही नहीं सकता, कुदरत में ऐसा द्रव्य होता ही नहीं है। साधन स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं, अपने को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अपने आप अपनी परिणति करने वाला है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, और प्रत्येक पर्याय खचित है, फिक्स्ड है, नियत है। नियत से मतलब एक ही हो रही है, मतलब अपरिणामी है ऐसा नहीं कह रहा, मतलब नियत से मतलब बिल्कुल अपने फिक्स टाइम पर होने वाली है, क्रमबद्ध है। ज्ञान का संपूर्ण चक्र स्वयं से ही चल रहा है, वह कर्मों के कारण या किसी अन्य परद्रव्य के कारण नहीं होता, अथवा साधन नहीं मिले इसलिए नहीं होता। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि साधन नहीं हो और वो नहीं हो, तो भैया साधन की वजह से वो नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है इसका मतलब कि उस रूप परिणमित होने की उसकी उस समय की तत्समय की योग्यता नहीं है, वो किसी और रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन परिणमित तो हो ही रहा है और अपने अनुकूल कार्य को कर रहा है, अपने अनुकूल कार्य को कर रहा है। अब इसमें अनुकूल का मतलब क्या? अनुकूल का मतलब ये नहीं कि जो हमें अच्छा लगे, जो उस द्रव्य का होना जैसा होना है वही अनुकूल होता है। अपनी कचाई के कारण स्वयं अटका है, मतलब हमारी भूल से हमारी परिणति शुद्ध नहीं हो रही, तो इसमें हमारी ही भूल है भाई, क्योंकि हमने अपनी तरफ दृष्टि नहीं की, हमने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं की है। हमारे लिए तो श्री गुरु सदा से विद्यमान थे, हमारे लिए तो भगवान सदा से विद्यमान थे, हमारे लिए तो आगम सदा से था। हम दृष्टि तो करें, हम उसका स्वयं लक्ष्य से स्वाध्याय तो करें, पठन पाठन तो करें, तत्व निर्णय तो करें, तत्व विचार तो करें।
अंदर ऐसा घोलन तो करें कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, ये परद्रव्य मेरे नहीं हैं। इसके लिए उसे कार्य के साधनों की, देखो स्वयं पुरुषार्थ करे तो स्वयं आगे बढ़ता है, इसके लिए उसके कार्य के लिए, है ना, इसलिए उसके कार्य के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है। साधन के लिए रुकना पड़े तो फिर द्रव्य ही नहीं है। ऐसा पराधीन द्रव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य हमेशा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य पराधीन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक प्रश्न और है बहनश्री कि ज्ञानी पुरुष जो अविरत समय दृष्टि होते हैं वो क्या करते रहते होंगे दिन भर? बड़ा ख्याल में आता है कि समय दर्शन के होने के बाद क्या करते, कैसी क्रिया रहती होगी, क्योंकि उन्हें पर में तो कुछ करना रहता नहीं है, तो फिर समय कैसा व्यतीत करते होंगे? देखो क्या है कि पर का कार्य करना हो तो समय व्यतीत हो, ऐसा है ही नहीं। मतलब कोई ये माने कि हमारा समय तभी व्यतीत हो सकता है जब हम पर में कुछ कार्य करें। साहब एक काम करें, टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो ये लिख ही लें, चलो ऐसे ही करते हैं कि वहाँ घूमे आएँ, चलो यही काम कर लें, चलो घर के पर्दे बदल लें, चलो बच्चे को पढ़ा लें, यही टाइम पास करना है। अरे भाई, ज्ञायक को, ज्ञानी को इतना फुर्सत नहीं होती अपने में झांकने के अलावा कि वो पर के कार्य की तरफ दृष्टि भी करे, मतलब आसक्ति भी करे। कार्य हो रहे होंगे, गृहस्थ अवस्था में कार्य करता भी है, लेकिन करता बुद्धि से नहीं करता। सम्यक दृष्टि को अंतर में ज्ञायक की परिणति प्रकट हुई है, ज्ञाता की धारा निरंतर चल रही है भाई, उसे तो क्षण क्षण पुरुषार्थ की डोर चल रही है, साधना की पर्याय होती है। प्रति क्षण जो विभाव आए उनसे भिन्न पढ़कर ज्ञायक की धारा, ज्ञायक की परिणति, पुरुषार्थ की डोर चल ही रही है। सहज ज्ञाता धारा, ज्ञान धारा चल रही है। अब ये ज्ञानी दिन भर क्या करते होंगे? अरे भाई, आत्मा का तो निवृत्त स्वभाव है, आत्मा कृत स्वभाव से कृत्य है, जानने के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता, निवृत्त स्वभाव है, वह विभाव में अथवा बाहर का कुछ कर ही नहीं सकता। या हम ये माने कि भाई वो बाहर का कुछ करे या विभाव में कुछ करे तो उसका समय व्यतीत हो, ऐसा नहीं है। अंतर के कर्ता कर्म क्रिया आत्मा में है, षटकारक आत्मा में ही लगते हैं, वह बाहर का कुछ कर ही नहीं सकता। मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मात्र अभिमान जीव ने अज्ञान से किया है, माने मिथ्यात्व है। ज्ञानी के अंतर में आत्मा की स्वरूप परिणति की क्रिया का कार्य चल रहा है। प्रति क्षण भेद ज्ञान की धारा चल ही रही है। कभी कभी विकल्प छूटकर स्वानुभूति प्रकट होती है, लेकिन भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। माने स्वानुभूति हो सकता है कभी कभी हो, लेकिन जो भेद ज्ञान है उसकी धारा निरंतर चलती है, ज्ञान धारा निरंतर चलती है। खाते पीते सोते स्वप्न में भी ज्ञायक की धारा चल रही है। यदि वे गृहस्थ हैं तो बाह्य कार्यों में जुड़ते हैं, परंतु उनकी ज्ञाता धारा निरंतर चल रही है। बाहर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंतर से तो ज्ञायक ही हैं, ज्ञायक ही रहते हैं। अंतर में ज्ञायक हो गए हैं और पर के करता नहीं हैं, इसलिए उनका अब समय व्यतीत होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, पर का करता तो अज्ञानी भी नहीं है, मानता है। देखो, जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि है और जो मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है, आपको दोनों के कार्य सेम रूप से होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोनों के कार्य करने की कैपेसिटी की बात नहीं है, दोनों के कार्य करने की श्रद्धा में, मानने में, मान्यता में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है भाई। मिथ्या दृष्टि को प्रत्येक कार्य में कर्तापना है, और सम्यक दृष्टि की कर्तापने से बुद्धि छूट गई है, कर्तृत्व बुद्धि का नाश हो गया है, उसका पर द्रव्यों में अहमपना, ममत्व और कर्ता बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब छूट गया है। वो अब अपने आप को मात्र ज्ञानी ही अनुभव करता है, ज्ञाता लहर अंदर दौड़ रही है, कार्य कर रहा है, कार्य करते हुए प्रतीत हो रहा है, लेकिन आसक्ति नहीं है। समझ में आया ना? अंतर में ज्ञायक हो गए और पर के करता नहीं है, इसलिए उनका समय व्यतीत नहीं होता, ऐसा नहीं है। विभाव के कार्यों में संलग्न रहे तभी समय व्यतीत हो, ये तो आकुलता की बात है भाई। और ज्ञानी अंदर से निराकुल स्वभाव वाला है,
भीतर निवृत्ति में और शांति में परिणति में ही उसे सुख भासित होता है, सुख लगता है। बाहर कहीं सुख है ही नहीं और लगता भी नहीं है। मुनि महाराज अंतर में अकर्ता हैं ही, परंतु बाहर का भी सब छूट गया है। 24 परिग्रह का खात्मा हो गया उनका। तथापि शास्त्र में आता है कि मुनि कहीं अशरण नहीं है, मुनि कहीं अशरण नहीं है। बाह्य 5 महाव्रत के परिणाम शुभ हैं, उनसे भी उनकी परिणति भिन्न रहती है। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज क्षण क्षण स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसे मुनि कहीं अशरण नहीं हैं, उनको आत्मा की शरण प्रकट हुई है। मुनियों का सारा दिन कैसे बीतता होगा? भाई इसका अर्थ जानना चाहते हो तुम? वे तो शुद्धात्मा में लीन होते हैं, उनको अवकाश ही कहाँ है अपनी शुद्धात्मा को छोड़ के बाहर आने का। और जब भी वो बाहर आते हैं तो खेद प्रकट करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। खेद होता है उनको कि मैं अपने शुद्धात्मा को छोड़ के कैसे कार्यों में लिप्त हूँ, मतलब कैसे कार्यों में लिप्त हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो अशुभ कार्यों में, गंदे कार्यों में, और उनके वो लिप्त होने वाले कार्य क्या हैं कि पठन पाठन, क्या है कि चिंतन मनन, क्या है कि तत्व चर्चा। समझ में आया? और जब वो लीन होते हैं तो प्रचर स्वयं संवेदन पूर्वक आनंद का वेदन करते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तब भी आनंद वर्तता रहता है, तब भी उस जो अभी अनुभव हुआ है उसका आनंद हा निरंतर चलता रहता है। वो आनंद धारा, ज्ञाता धारा निरंतर चलती रहती है। और उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को गृहस्थ आश्रम में चाहे कार्य हो, फिर भी भीतर का कार्य यानी अंतर की ज्ञाता धारा निरंतर चलती ही रहती है। प्रति क्षण यह जो विभाव परिणति हो रही है, उससे भिन्न परिणति भी प्रति क्षण चल ही रही है। वे कहीं अशरण नहीं है। जिसने आत्मा की शरण ली, अरे उसे तो आत्मा में ही सुख शांति स्वानुभूति का कार्य चलता है। आत्मा की निर्मलता विशेष प्रकट हो, ऐसी विशेष पुरुषार्थ की डोर चल ही रही है। आत्मा ही एकमात्र शरण है, बाकी सब अशरण है। सिद्ध भगवान को सब छूट गया है, तो क्या सिद्ध भगवान क्या करते होंगे, क्या टाइम पास करते होंगे? भाई सिद्ध भगवान को तो अनंत गुण पर्याय हैं हमारी ही तरह। वे उन अनंत गुण पर्यायों में परिणमन करते हैं। बस कृत्य, क्रिया, कर्ता, कर्म सब अंदर में ही, ये ना कर्ता ने कर्म को करण से, ये जितने भी षटकारक हैं सब अंदर में ही प्रकट हुए हैं। और वे सहज हैं, आकुलता रूप नहीं हैं, निराकुलता रूप हैं। आत्मा का निवृत्त स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। गुणों का कार्य निरंतर चलता रहता है। ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है, आनंद आनंद का कार्य करता है ना, श्रद्धा श्रद्धा का कार्य करती है, वीर वीर का कार्य करता है। अनंत गुणों का ही कार्य करते हैं। फिर भी क्या है? परिणति निवृत्ति में है। सिद्ध भगवान निरंतर आत्मा में यानी अपने में ही लीन रहते हैं। अद्भुत एवं अनुपम दशा में रहते हैं, है ना। वंदित तो शिव सब विसिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवमम गदिम पत्ते। हा। और उसमें संतुष्ट हैं, तृप्ति है और आनंद में है। और ऐसी सम्यक दृष्टि को कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता, तथा किसी कार्य में कर्ता बुद्धि से जुटने का मन नहीं होता। अब बाहर जाने का मतलब क्या? बाहर जाने का मतलब अपने को छोड़ के। अगर वो लौकिक कार्यों से भी अगर कहीं लिप्त होता पाया जाए तो वो उनमें लिप्त नहीं है, अलिप्त ही है। अंदर से स्वामित्व बुद्धि पूर्वक बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, अस्थिरता से जाना होता है ना भजन। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणत विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। समझ में आया? अरे इन मुनियों के तो सब छूट गया है और निवृत्ति में परिणति विशेष है। उसमें वे कहीं थकते नहीं हैं और बाहर निकलने का भी मन नहीं होता। मैं आत्मा में यानी अपने आप में निज ज्ञायक भगवान आत्मा में कैसे स्थिर हो जाऊं, स्थिर रह जाऊं।
स्वानुभूति की दशा में क्षण क्षण में बाहर आना पड़ता है, उसकी अपेक्षा अंतर में शाश्वत कैसे रहूं, ऐसी भावना मुनियों की होती है। अरे उसी में उनको तृप्ति और आनंद है, और महाआनंद है। क्षण क्षण में बाहर जाना पड़ता है, वह ना जाना पड़े ऐसी उनकी भावना रहती है। आत्मा का स्थान छोड़कर बाहर जाना रुचता नहीं है। अनंत आनंद सुख का धाम, आत्मा का उद्यान छोड़कर अन्यत्र कहीं बाहर इस रेगिस्तान रूपी भूमि में, मरुस्थल रूपी भूमि में जाने का मन नहीं होता। उनका पूरा समय आत्मा में ही व्यतीत होता है, और सम्यक दृष्टि को ज्ञायक धारा प्रकट होती है, पुरुषार्थ की डोर चल रही है। तब उनका समय कैसे व्यतीत होता होगा भाई? ये तो प्रश्न ही गलत है, ऐसा तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग है, और इसी मार्ग से अनंत जीव, इसी मार्ग से अनंत जीव, अनंत साधक मोक्ष को प्राप्त हुए हैं।